मेरा नाम भरत उपाध्याय है। आप सभी लोग अधिकतर मुझे श्री राम कथा के माध्यम से, लाइव सोशल मीडिया के माध्यम से भरत उपाध्याय यूट्यूब चैनल पर आदि राम कथा गाते हुए देखते ही रहते हैं। भैया जी, लंगड़े की चौकी मंदिर सरकार काफ़ी पुराना मंदिर है। हाँ जी जाता है इधर राम कथा का आयोजन चल रहा है, भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, तो कौन से गुरु जी भागवत कथा सुना रहे हैं? जी 51वीं भागवत कथा 51 साल से यहाँ बैठी हुई है। सदगुरुदेव भगवान बद्रीनाथ धाम से पहले इनके पिताजी किया करते थे, अब हमारे गुरुजी हैं। नाम तो नहीं लेना चाहिए, पर आपके माध्यम से हम बताना चाहें कि हिमांशुधर शास्त्री जी जो भागवत का आयोजन यहाँ कहते हैं, तो 50-51 साल से कथा यहाँ बैठी हुई है। और बाकी हाँ, तो गुरु जी हाल ही में हनुमान जयंती का उत्सव आने वाला है और लंगड़े की चौकी सरकार मंदिर काफ़ी वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है। तो सभी भक्तों के लिए क्या आशीर्वाद और क्या संदेश देना चाहते हो आप, क्योंकि आप खुद एक राम कथा भाषक हो और जगह जगह आप कथा करते हो, तो सैकड़ों की तादाद में लोग राम कथा सुनने के लिए आते हैं। इस बार हनुमान जयंती जो है वो मंगलवार की पड़ रही है, और मंगलवार की जो हनुमान जयंती पड़ती है विशेषकर उस दिन बहुत लाभ होता है, पुण्य होता है हनुमान जी के दर्शन करने का। और मैं सभी भक्तों से आमंत्रण करना चाहूँगा शहर के, वैसे तो मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करने के लिए 2 घंटे तो कम से कम दर्शन करने के लिए लगते हैं, पर इस बार क्या हर बार व्यवस्था बढ़ाई जाती है सब भक्तों के लिए, जिससे आसानी से भक्तजनों को हनुमान जी के दर्शन सरल में ही हो जाए। पर बहुत भीड़ होगी और कई प्रकार की रूपरेखाएं मंदिर प्रांगण में हनुमान जयंती के उत्सव पर चलती हैं, जैसे कि सुबह और शाम को मधुर धुने ढोल नगाड़े के साथ आदि ये सब आयोजन चलते हैं। तो गुरु जी जिस तरह पूरे दिन हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, भक्तों को यहाँ तांता लगा रहता है भक्तों का यहाँ। हाँ जी, 6 बजे से भक्तों की भीड़, भारी भीड़ यहाँ प्रारंभ हो जाती है और रात्रि 2 बजे तक भारी भीड़ का जन सैलाब बना रहता है। सारी व्यवस्थाएं में लगे हम साथ, मंदिर का स्टाफ, सारी टीम और आदि लंगड़े की चौकी समस्त क्षेत्रवासी भी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, सब व्यवस्थाओं को दिखवाते हैं। और हनुमान जी का मंदिर तो 800 वर्ष प्राचीन है, जिस पर एक हनुमान जी के सामने ही जो 12 दरी आप देख रहे होंगे, सामने 12 दरी है, इस 12 दरी के सामने शंकर भगवान की प्रतिमा जो है वो भी हनुमान जी के ही समय की है, 800 वर्ष पुरानी। उसके नीचे क्या है, गुफा है। पहले यह जंगल हुआ करता था, साधु संत महात्मा तपस्वी आदि गुफाओं के नीचे जो भजन किया करते थे, उसी भजन और तपस्या का फल इस सब भक्तजनों को यहाँ पर आते ही हनुमान जी के दर्शन करते हैं तो उनको सब प्राप्त होता है। जो भी कुछ इच्छा होती है, जो भी मन में इच्छा होती है वो सब सहज ही प्राप्त हो जाता है। उन साधु संत और वर्तमान में महंत जी महाराज भी जिस गुफा में वो तपे हैं, उनका आशीर्वाद भक्तजन लेते हैं, दर्शन करते हैं। महंत जी भी उपस्थित हैं। और जो आपकी कथा नहीं सुन आप आते हैं वो लाइव के माध्यम से कथा सुनते हैं, तो हम लोगों से यही बात कहते हैं कि भरत उपाध्याय जी जिस तरह ऐसा करते हैं तो इसमें रस्म डुबा देते हैं। ये सब मुझ पर ये सब संतों का बहुत आशीर्वाद है। संतों की चरणों की धूल से मैं अपने मन को पवित्र करता हूँ, सब कुछ कथा गा पाता हूँ। नहीं तो राम जी के चरित्र नाना भांति राम अवतारा, रामायण खत कोटि अपारा। भगवान राम जी के चरित्रों को वर्ण कौन कर सकता है, पर मुझ पर संतों की बहुत कृपा है। वर्तमान में लंगड़े की चौकी महंत डोरीदास जी उपाध्याय हैं, उनकी मुझ पर बहुत कृपा है। और मेरे माता पिता जो हैं उनका मुझ पर इतना आशीर्वाद है, क्योंकि प्रथम गुरु और मेरे लिए भगवान मेरे माता पिता हैं, बहुत उनका आशीर्वाद है। इसलिए निरंतर ये दास आगे बढ़ रहा है आप सभी का, और आप सभी का जन जन का, मेरे क्षेत्रवासियों का तो मुझ पर बहुत प्रेम है और धीरे धीरे करके भगवान की कृपा हो रही है। तो ये सब श्री राम भगवान की कृपा है। क्या भक्तों का आशीर्वाद देना चाहते हैं? तो ये कहना चाहते हैं कि अपने माता पिता की निरंतर सेवा कीजिए। बिना माता पिता, यदि आप अपने माता पिता को रुष्ट करोगे, आप माता पिता को दुखी करोगे, तो आप कितना भी पुण्य कर लीजिए, कितना भी परमार्थ कर लीजिए, कितना भी आप दान कर लीजिए, कितना भी यात्रा कर लीजिए, यदि आप अपने माता पिता को दुखी रखेंगे, उनके माता पिता की निंदा करेंगे, गाली देंगे, तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। आप सदैव दुखी रहोगे, निर्धन रहोगे और आपको रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। आप पहले अपने माता पिता की सेवा करें, माता पिता के चरण दबाएं, उसके बाद आप भगवान की सेवा करें। तो ये परमार्थ के काम तो ये सब आप सभी लोग जानते हैं। भगवान राम जी भी, आप रामचरितमानस को पढ़ते होंगे, तो भगवान राम जी भी यही करते हैं। रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता, पहले माता पिता गुरु ना वही माता। क्योंकि देखो, आदमी यदि झुकता रहेगा बड़े बूढ़ों के सानिध्य में, माता पिता के सानिध्य में,
अपने से बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेता रहेगा तो चत्वारी ते वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम, उसकी आयु, उसकी विद्या, उसका यश, उसकी कीर्ति, यश, उसका बल, जो भीतर का बल है, अंदर का मनोबल और बाहर का बल, ये चारों अनन्यास अपना उसका बढ़ता रहेगा। तो ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। और हनुमान जयंती मंगलवार की पड़ रही है, जैसे तो आप थोड़ा कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं। ये एंट्री का गेट है, यहाँ से भक्त लोगों का आना जाना लगा रहेगा। ये गेट जो है यहीं से जो भी श्रद्धालु जन है इसी गेट से आएंगे और यों करते हुए सारे भक्तजन इस मार्ग पे जाएंगे दर्शन करते हुए। हनुमान जी का यही विग्रह यहाँ स्थापित है और यों दर्शन करते हुए यों करके अपना सारे भक्ति यहाँ से निकल जाएंगे। बाबा के दर्शन जो होंगे वो बाकी तरफ, हाँ, 5:30 बजे से दक्षिण मुखी हनुमान जी का ये मंदिर है और दक्षिण मुखी जो हनुमान जी का दर्शन जो बताया है विशेषकर लाभदायक है। सारे रोगों से, सारे कष्टों से, और जो हनुमान जी की निरंतर जो सेवा करता है वो भय मुक्त हो जाता है, उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता और ना तो किसी प्रकार का रोग होता है तो अनन्यास चला जाता है और उसकी आयु भी धीरे धीरे करके बढ़ती है। तो इस प्रकार ये शंकर भगवान का दरबार है, यहाँ नीचे गुफा है। ये हनुमान जी का ये अपना दरबार है जो कि 800 वर्ष प्राचीन है। और आप इस मंदिर में, लंगड़े की चौकी मंदिर पे आप आने के लिए आपको दिल्ली वाला जो हाईवे है, कानपुर दिल्ली जो कानपुर हाईवे है, वहीं से मध्य में भगवान टाकीज वाटर वर्क्स के समीप ही, वैसे तो दूर दूर तक मंगलवार को लाखों भक्तों की भीड़ होती है, तो दूर दूर से, कानपुर से, अभी हाल ही में